जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों को विभूत लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव जी हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान उसके आनंद में मग्न रहता है, जैसे 24 अवतार मेरे आकर रूप हैं, वैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरी मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं, सो मेरी नाड़ियां हैं। गीता के अक्षर हैं, सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता का ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्रवर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल भारी रात द्वार पर बंधा रहे
उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा। उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग देखा करे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। जब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है, जिसका फल मैं इस बैल को निमित्त दिया, इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब इसको पिछले जन्म की सुध थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानी? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती हूँ। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वेश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर में जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर का तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने कहा कि मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हो गया। एक दिन फंदक से मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस विप्र के घर चोर आ गए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों को यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य श्री गीता जी के पहले और दूसरे अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनते ही इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वहाँ पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, इतना कहने से तोते की मुक्ति भी गणिका ने भले कर्म ग्रहण किया। नित्य प्रति स्नान कर और गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करें, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी जी, जो कोई अनजाने से भी गीता का पाठ करे, श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी।